दिया सारे गिल के पीआर वालों को। क्यों? हमें तोड़ना आता है, तुम्हें तोड़ना नहीं आता है। तुम टूट जाओगे। संजू को आज पेल दूंगा, तुम टूट जाओगे। संजू को कल प्लेइंग 11 से बाहर कर देंगे, कल फिर पेल दूंगा, तुम भाग जाओगे। तुम्हें तोड़ना आता ही नहीं, हमें तोड़ना आता है। इसलिए भाई सिखाओ मत कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मेरा मकसद है, वो तुमको बता के मैं करूंगा। हाँ, तुम्हें बता बता के हर चीज करूंगा कि ये कर रहा हूँ। भाई हमारी इंटरनल मीटिंग हो जाती है, हमारी कुछ दो चार बंदों के साथ बातचीत हो जाती है, बस दैट्स इनफ कि हाँ चलो ठीक है। भाई हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कुछ चीजें हम यहाँ पे बताते हैं, कुछ चीजें हम छुपाते हैं, कुछ चीजें हम बताएंगे क्यों। हर चीज तुम्हारे जैसे गधे लोगों को मैं थोड़ी बताऊंगा कि हर चीज हम क्यों बताएं। हम बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और हम बहुत ही र्यूड भी हैं, समझे। वक्त के साथ कैसे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि गिल की सेंचुरी लोडिंग भी लिख सकते हैं। किसको पेलना है, किसको हाइप करना है, ये चीजें बदलती रहती हैं वक्त के साथ। क्योंकि हमारी जीत होनी चाहिए। क्योंकि तेरे जैसा हम चूतिया नहीं है कि एक चीज को पकड़ के गंजू का पूंछ पकड़ लिया, गंजू जैसे बंदर का पूंछ पकड़ के बैठे हैं। गंजू उठ, गंजू उठ, गंजू खेल। अरे बहनचोद वो ना खेलेगा, ना कुछ करेगा, ना उसकी ओपनिंग स्लॉट में जगह है, क्या फायदा भाई। तो तुम लोग वैसे ही हो, तुम लोग की कोई औकात ही नहीं है, जीरो। क्योंकि तुम लोग के पास ब्रेन ही नहीं है। स्पेस चलाया कैसे जाता है, कैसे बनाया जाता है मुद्दा, कैसे रन किया जाता है, कैसे दूसरे सामने वालों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और फिर कैसे जीत हासिल करने के बाद उसको बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है, ये सब तुम जैसे चूतियों को आएगा। अरे भाई तो सीख ले बस। आज मैंने बता भी दिया, एक्सप्लेन कर दिया तुझे, आगे से एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा आगे से। इसलिए मैंने तेरे को पेलता, क्योंकि तू निब्बा है। तेरे जैसे निब्बे बहुत आए 5 साल में, और बहुत चले गए। बहुत ओवर स्मार्ट पूरी फैंडम आती थी, ठीक है। तो तेरे जैसा चूतिया लोग को ना हम कंसिडर भी नहीं करते। फिर तेरे जैसे एक निब्बा होता है ना, एक प्लेयर का कुत्ता बन के बैठा होता है, मैं उस प्लेयर खेलेगा, मेरा प्लेयर खेलेगा, मेरा प्लेयर खेलेगा। खेल लिया, ओपनिंग से उठा के बाहर भगा दिया। हाँ, फिर 3-4-5, 3-4-5 उसका टीम से ही बाहर। अगले सीरीज में पिक होगा नहीं, ऋषभ पंत आ रहा है। हम क्या है ना, हम पूरे एक ग्रुप है, रोहित शर्मा का ग्रुप है, उसको हम हैंडल करते हैं। हम कोई एक प्लेयर को नहीं हैंडल करते, हमारा पूरा एक ग्रुप है। हम पूरे ग्रुप के प्लेयर्स को हैंडल करते हैं। कभी हमें हैंडल करना पड़ेगा विराट को, कभी हैंडल करना पड़ेगा, कभी सपोर्ट करना पड़ेगा विराट को, कभी सपोर्ट करना पड़ेगा रिंकू सिंह को, कभी सपोर्ट करना पड़ेगा जायसवाल को, कभी सपोर्ट करना पड़ेगा अय्यर को, कभी पंत को। तो हम बारी बारी से अपने अकॉर्डिंग चीजों को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। हम तेरे जैसे गंजू के कुत्ते नहीं है कि एक जगह बैठ गए, कटोरा लेके कि खिला देना प्लीज, खिला देना, मेरी जगह बनती है, जगह बनती है। ये सब करके हमें क्या मिलेगा भाई, हम कोई भिखारी थोड़ी है। इसलिए हम हमेशा रूल करते रहते हैं। रूल करने का तरीका ही होता है, फ्लेक्सिबल रहो और ग्रुप में रहो, गैंग में रहो। हम लोग ग्रुप में रहते हैं, गैंग में रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एक का यूज करके 3 को पेल सकते हैं, समझ गए। तुम्हें हर चीज बताना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी बताया कि तेरे पास जो दिमाग है ना, एक छोटी सी इत्तू सा दिमाग है। इतना बड़ा दिमाग के सामने एक छोटा सा दिमाग, ठीक है। तो बेटे हर जगह तेरे पास दिमाग नहीं होगा। हो सकता है पर्सनल लाइफ में तेरे पास मेरे से ज्यादा दिमाग हो सकता है जिस फील्ड में तू पढ़ाई करता हो या कोई चीज हो, तेरे पेरेंट्स जो करते हो उस चीज में मेरे से ज्यादा दिमाग होगा। यहाँ पे नहीं है बेटा, यहाँ पे नहीं है, तो मान ले नहीं है। यहाँ पे तेरे को दिमाग और वो चीज करने के लिए ना तेरे को बहुत समय चाहिए, वो समय तेरे पास नहीं है। और तू एक प्लेयर का कुत्ता बन के बैठा है। हाँ, गिल गंजू खेलेगा तो खेलेगा, गंजू खेलेगा तो खेले, ये सब करने से नहीं होता भाई। इसलिए तुम लोग जो है ना, कुछ नहीं कर पाते हो, बैठे रहते हो चुपचाप। अरे म्यूट कर करके क्या बोलते हो, कसम से आप में हिम्मत ही नहीं है रियलिटी में। आप बोलते हो ना वन। तेरे पास सुनने की हिम्मत थी? हाँ, सुनने की हिम्मत थी तेरे पास? नहीं थी, क्योंकि तू चूतिया है साला, सुनता ही नहीं है। इसलिए म्यूट करके बोलूंगा ना। अब मैं बोलूंगा तो बीच में बक 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 करेगा। अब तेरे को मैं 2-3 मिनट देता हूँ, तू लगातार बोल, ठीक है। लेकिन बक 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 मत करना, मुद्दे की बात कर। बोलूंगा बीच में बक 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 करता रहता है 24 घंटे। आपका आपका पता है, हर दूसरे दिन बाप बदलते हो आप। अरे मेरे मेरे ऊपर क्यों कमेंट कर रहा है चूतिए?
तो गंजू के ऊपर बात करना, तुझे जिस मुद्दे पे बात करना उस मुद्दे पे बात करना। जब भी देखो मुझको टारगेट करेगा, जब भी देखो मुझको टारगेट करेगा। माधरचोद, तुझे जिसको टारगेट करना उसको करना, जो मुद्दा है उस पे टारगेट करना। मैंने अभी तेरे को टारगेट किया नहीं, मैंने मुद्दों को बताया। मेरा टारगेट जादू जैसे झांटू लोग नहीं है। ऐसे लोग बहुत आए बहुत गए, समझा। मेरे लोग ऐसे इरेलीवेंट लोगों की जगह नहीं है। कोई तुम एक नया नहीं आए हो। बहनचोद की तुमको मैं कंसीडर करता हूँ कि भाई इसको खुश रखना है, लौड़े पे रखता हूँ मैं। मुद्दे की बात करो। मैं तुमको मौका दे रहा हूँ तो मुद्दे पे रहो। मुद्दा क्या है? मैंने तुमको समझा भी दिया कि कोई भी चीज मैं रन करता हूँ, कोई भी चीज मैं बोलता हूँ तो उसके पीछे एक मकसद होता है। और पढ़े बिना मकसद के हम बात नहीं करते। कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, बस तेरे लिए सेंस नहीं है ना? तो खुद सेंसलेस है बहन चोत, एक प्लेयर का कुत्ता बन के बैठा है। अब गिल कल सेंचुरी बना देगा, सूर्य कुमार यादव बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। देख कुत्ते साले, देखना ये होगा। तू को तो भौंकता रह जाएगा। क्या। फिर उसके बाद ऋषभ पंत की एंट्री होगी टेस्ट ओडीआई T20 में, फिर भी तो कुत्ता की तरह भौंकता रह जाएगा। अरे हम तो बोलते रहेंगे, हम तो यहाँ पे इंजॉय करते रहेंगे, हम तो यहाँ पे सेलिब्रेट करते रहेंगे, हम तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो भी एक एक प्लेयर का कुत्ता बन के बैठा रहता है। जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू करता है रे बहनचोद जिंदगी भर। पिछले 5 साल से तुम लोग को देखा नहीं है? संजू की जब एंट्री हुई 2020 ऑस्ट्रेलिया टूर, उससे पहले 2020 न्यूजीलैंड T20 सीरीज, वहीं पे तो संजू की एंट्री हुई। बोला मेरा बाप रोहित शर्मा है, और मेरे को डिनर पार्टी पे लेके गया था। जिस दिन डिनर पार्टी पे लेके गया था ना, उस दिन भी मैंने स्पेस किया था। समझा गांडू? हाँ, गंजू को घसीट के लेके गया है। वहां पे वो तुम्हारा शार्दुल ठाकुर था, ये था क्या कहते हैं, संजू सैमसन था और रोहित शर्मा था और एक दो और बंदे थे। 6 लोग गए थे। यहाँ तक मुझे याद है गंजू की एंट्री वहीं से। रोहित शर्मा ने उसको बताया था कि आ जाना गंजू, तेरे को ले लेते हैं। लेकिन फिर भी KL राहुल विकेट कीपर के तौर पे खेल रहा था, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। और गंजू खेला भी तो चोक कर गया। उसके बाद उसको लात मार के ओडीआई सीरीज टेस्ट सीरीज से भगा दिया गया। तेरे को पता क्या है बे, चूतिया कहीं का, फैन बन के घूमता है। ना हिस्ट्री पता है ना प्रेजेंट पता है। अरे हिस्ट्री आपको ज्यादा पता है ना, आप यहाँ पे यही नकमाबंदी करते हो, आपकी जीवन का लक्ष्य यही है। तू बता ना, तू बता तेरे को कितना पता है संजू के बारे में। ठीक है भाई लोग, इसको ये संजू का फैन है, ठीक है। अब ये संजू का फैन है, ये आपको बताएगा संजू की स्टोरी, बता संजू की स्टोरी। लेकिन मुझे पता है ये कायर बता नहीं सकता, इसके पास नॉलेज भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको मौका देता हूँ और पूरे 5 मिनट बोलूंगा नहीं। ये बोलेगा संजू के बारे में, क्योंकि ये गंजू का फैन है ना। इसको मौका देता हूँ, ये बोलेगा। बोल संजू के बारे में बोल। आपकी हरकतें तो बताऊं, फिर गंज गया। फिर बहन चोद मेरे बारे में बात करेगा। जैसे ही इन माधर चोदों को मैं देता हूँ ना माइक, ये मेरे बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही झांटू झांटू लोग ना स्पेसेस में आते हैं, ये माधर चोद मेरे ऊपर बात करेंगे। अरे मैं हूँ कौन बे? मैं तो एक यूजर हूँ। बात करना है माधर चोद तो प्लेयर के बारे में बात करना। मेरे ऊपर क्या बात कर रहा है चूतिए? प्लेयर के ऊपर बात कर। तू अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में बता ना बहनचोद, पूरी दुनिया को बता। यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं। बता तू कितना जानता है अपने प्लेयर के बारे में। तू बता और फिर मैं बताता हूँ। देखना तेरे फेवरेट प्लेयर के बारे में मैं तेरे से 10 गुना बताऊंगा। और तू बहनचोद झांट, तेरी औकात नहीं है। जिसको तूने अपने फेवरेट बनाया है ना, उसके बारे में तू 5 मिनट नहीं बोल सकता। मैं 1 घंटे बोलूंगा यहीं पे। चल बोल, तेरे को देता हूँ, मेरे ऊपर मत बात करना। अरे तू बकचोदी, प्रूफ कर दे आज। ये तू क्या करता है ये बता, तू बकचोदी के अलावा कुछ करता है यहाँ पे बैठे बैठे? यहाँ पे 4 वीडियो को बैठा के तो सुनाता है वो बेंचो। देखा? देख लिए इसकी औकात। मतलब ये अपने फेवरेट के बारे में बात ही नहीं कर सकता। ये कुत्ता है जो मेरे से लड़ेगा, क्योंकि ये कुत्ता है ना। एक कोई फैन भी नहीं है बहनचोद। भाई तेरे जैसे लोगों की मतलब स्पीकर पे जगह ही नहीं है बहनचोद। तेरे को मौका दे रहा हूँ कि तू बोल, अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में बोल। अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में बता। उसका पास्ट बता, उसका प्रेजेंट बता, उसका फ्यूचर बता। उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तू मेरे को बार बार नीचा दिखा रहा है, तो माधरचोद यहीं पे प्रूव कर देना कि हाँ मेरे पास नॉलेज नहीं है। और तेरे फेवरेट प्लेयर के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे फेवरेट प्लेयर के ऊपर भी बात नहीं कर रहा हूँ, तो तेरे फेवरेट प्लेयर के ऊपर तेरे से 10 गुना बोलूंगा। इसलिए तेरे को चैलेंज भी दे रहा हूँ कि माधवचोद तेरी औकात है तो तू जरा अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर तू 5 मिनट बोल के दिखा। नहीं फिर भी तू इतना सेमलेस है कि मेरे ऊपर बात करेगा। क्यों मेरे ऊपर बात करना चाहता? तू मेरे को प्रूफ करके यहीं पे मुझे धो देना कि हाँ देख बहनचोद, तेरी औकात नहीं है मेरे फेवरेट प्लेयर के ऊपर मेरे से ज्यादा जानने की। प्रूव करना। लेकिन तू प्रूव नहीं कर सकता,
क्योंकि तुझे पता है कि तेरे पास तेरे फेवरेट प्लेयर के बारे में झांट नॉलेज नहीं है। तो मुंह उठा के घुस गया है, और तुझे बस दूसरों को नीचा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं आता। समझा ना, तेरे जैसे झांटू लोगों को मैं जानता हूँ। नॉलेज रहती नहीं है, बस नीचा दिखाने आ जाते हैं। भाई तुझे नहीं पता। अरे मादरचोद, तुझे तो अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में नहीं पता। गांडो साले क्रिकेट फैन बने। हट। अरे तेरे में सुनने की कैपेसिटी नहीं होती। सुनने की रखा कर, थोड़ी थोड़ी सुनने की कैपेसिटी रखा कर, ठीक है। ये जो ये बार बार म्यूट करता है ना तू, इससे पता चल जाता है तेरे में कितना। तू बताएगा कि नहीं बताएगा? अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर बात करेगा नहीं करेगा? तेरे में सुनने की कैपेसिटी नहीं है, तू ये बोलना तेरे में सुनने की। तू बोल ना मादरचोद, अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर स्टार्ट करना। तो मेरे ऊपर क्यों स्टार्ट कर रहा है? तुझे स्टार्ट करना है तो संजू सैमसन से स्टार्ट कर, या तेरा बाप कोई और है तो उस पर स्टार्ट करना। मैं तो कहा मौके तो दे ही रहा हूँ। तो मेरे ऊपर क्यों मालूम, मैं म्यूट क्यों करूंगा? तो जब भी होस्ट दे दूंगा तो अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर बात कर। तेरे ऊपर तो बात हो साले, पहले तेरे ऊपर तो बात करे बड़वे। जो तू ये बोल क्योंकि माधवचोद, तू मेरी पैदाइश है ना। रहा है, जो तू फालतू- ये मेरी पैदाइश है, इसको मैंने पैदा किया, इसलिए मेरे ऊपर बात करे। देखा? क्योंकि ये माधवचोद मेरे से ऑब्सेस्ड है। ये म्यूट, ये अपनी ये म्यूट कर कर। ये माधवचोद ये माधवचोद जो है ना, मेरे से ऑब्सेस्ड है। बताओ, देखा इसका अरे ऑब्सेशन? हिटमैन भाई, ये किससे बात कर रहे हो? आपको पता है ये वुमेन्स क्रिकेट के समय, फाइनल के समय बोल रहा था ये लॉर्ड, ये साउथ अफ्रीका सेव द ह्यूमैनिटी, वुमेन्स मस्ट बी इन किचन। इसका हम्म। एक पोस्ट है, देखिए। अरे इस माधरचोद को मैंने बोला था कि इंडियन वुमेन जीतेंगी, और बताया भी था स्क्रिप्ट कि इंडियन वुमेन की स्क्रिप्ट ये है कि शुरुआती कुछ मैचेस ये हारेंगे, और उसके बाद नॉकआउट जैसे स्टेजेस आएंगे, वो लीग स्टेज में ही आएगा, वो जीतेंगे, फिर सेमीफाइनल फाइनल जीतेंगे। और 1000 नहीं, 1 मिलियन% बोल रहा हूँ कि इंडियन वुमेन जीतेंगी। और वो स्क्रिप्ट भी बता दी, वर्ल्ड कप से पहले भी बता दी। और किन किन लोगों ने वर्ल्ड कप से पहले सुन रखा है, जरा 100 बनाना तो। और वर्ल्ड कप के टाइम में भी सुन रखा था, और ऑस्ट्रेलिया के टाइम में, और सेमीफाइनल फाइनल में लाइव स्पेसेस बनाए थे, किन किन ने सुन रखा है? देख ले माधरचोद, तेरे जैसा निब्बा नहीं हूँ। भड़वे साले, पूरे वर्ल्ड कप की स्क्रिप्ट पता थी। माधरचोद मुंह उठा के आ जाते हैं कुत्ते साले। हट बहन का लौड़ा, मेरे से ऑब्सेशन। माधरचोद। भाई मैं इसको देखो यार, कई लोग कहते हैं ना यार, इसको बोलने नहीं दे रहे हो। ये मादरचोद को बोलने दे रहा हूँ तो मेरे ऊपर बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर बात कर ले। तुझे 5 मिनट नहीं, तुझे 1 घंटे 2 घंटे में सुनने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये मादरचोद साला अपने फेवरेट के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास नॉलेज नहीं है भाई। जिसके पास नॉलेज नहीं होती वो 2 मिनट 5 मिनट बोलने की औकात नहीं रखता। कितने लोग बोल लेते हैं 2 4 मिनट 5 मिनट मेरे स्पेस में, बार बार बोलना पड़ता है, बोलो 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 बोलो। साले एक सेंटेंस बोल के चुप हो जाते हैं, 5 मिनट बोल के चुप हो जाते हैं। कहाँ ऊपर शेयर किया क्या इसका पोस्ट? ब्लॉक कर दिया मेरे को। किया है एक पोस्ट की, वुमेन्स मस्ट बी इन द किचन ओनली। शेयर करो, शेयर करो, वो प्लेयर का नाम शेयर क्या करो। था जो, देखते हैं, उसने मेरे को ब्लॉक करके गायब हो गया ये मेरे को। अरे ये मादरचोद सबको ब्लॉक करके गायब हो जाता है, इसकी औकात यही है। पता नहीं। हाँ, इसने विमेन्स, और वो प्लेयर का क्या नाम था साउथ अफ्रीका का जिसने 100 मारा था ना, बोला था सेव द ह्यूमैनिटी नाउ, मैच के समय ही। उस दिन देखा था मैंने इसको पोस्ट करते हुए। इन लोग की प्रॉब्लम ये है ना, बोल दिया, सारी स्क्रिप्ट बता दी। वुमेन की सेमीफाइनल चल रही थी, ये मादरचोद सबके सब हरा रहे थे। मैंने बोला बेटा जीतेंगे। ये इंतजार में बैठे थे कि हार जाएंगे ना तो हिटमैन लवर को गाली देंगे। मादरचोद बोला है तो होगा, समझा? मादरचोद तेरी औकात नहीं, तेरे बाप की औकात नहीं है उसको चेंज करने की। इतनी नॉलेज रखता हूं मैं। और 10 में से अगर एक आध गलत भी हो गए ना तो एक आध गलत होंगे, वो भी मैं सोचता हूँ कि भाई वो भी गलत ना हो, उस हिसाब से बोलता हूँ। समझा? संजू का साला कुत्ता बन के घूम रहा है। अबे एशिया कप शुरू हो रहा था तभी मैंने बोला था कि संजू सैमसन की अगर जगह बनती है तो एज ए ओपनर बनती है। और अगर गंभीर कामयाब हो गया,
संजू सैमसन को 3 4 5 6 ऐसे ऊपर अप डाउन फ्लोटर के तौर पे खिलाने के लिए। और अगर ये रेडी हो गया तो इसकी जगह नहीं बनेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि सब लोग कहेंगे यार मेरी पोजीशन पे खेल रहा है, हटाओ इसको। कोई कहेगा मेरी पोजीशन पे खेल रहा है, हटाओ इसको। अरे जादू मादरचोद आकर के ना बग 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 मेरे को टारगेट कर रहा था, मेरे से ऑब्सेस्ड था। ठीक है, तो मैंने कहा अरे मादरचोद अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर बात कर। तो ये मादरचोद रंडी का पिल्ला मेरे ऊपर बात कर रहा है बार बार, और मेरे को बोल रहा है जादू तू गलत है, तू जादू तो गलत भाई है। अपना कुत्ता था ना, वो अपना कुत्ता था। वही बात कह रहा हूँ भाई मेसी भाई। ये लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई हम क्रिकेट देखते हैं, हमें नॉलेज है। माधव तुझे कुछ नॉलेज नहीं है। बता बहनचोद कल की स्क्रिप्ट क्या है। बता कल की स्क्रिप्ट क्या है, मैं बताऊंगा तुझे कल की स्क्रिप्ट क्या है, और बहनचोद जो बोलूंगा वही होगा। तुझे पता है कल क्या होगा। तू माधरचोद कल देखेगा, फिर उसके बाद भौंकेगा ये हो गया वो हो गया। हमें पता है कल क्या होगा, हमें पता है इस सीरीज में क्या होगा, हमें पता है अगली सीरीज में क्या होगा। हमें पता है, प्रूफ के साथ पता है। तुझे पता है, नहीं पता है तो क्यों भौंक रहा है फिर, और हमें क्यों नीचा दिखा रहा है भाई। हमसे तू नॉलेज ले लेगा तो हो सकता है 2 4 चीजें तू भी जान जाएगा, 2 4 चीजें तू भी डिकोड कर लेगा कि कैसे ये लोग करते हैं मैं भी करूंगा, कैसे ये लोग जान जाते हैं मैं भी जानूंगा, कैसे लोग सोच लेते हैं मैं भी सोचूंगा। नॉलेज ले ले लेगा भाई तो कहीं कोई दिक्कत होगी, नीचा क्यों दिखाना बहन चोद। क्रिकेट क्रिकेट ऑलरेडी इतनी डायनेमिक्स चीज है। अभी गोल्ड कोस्ट में मैच होने वाला है, पता है किसी को गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है? जियोग्राफी पढ़ी है? इन लोगों ने जियोग्राफी तक नहीं पढ़ी होगी कि गोल्ड कोस्ट कहाँ है। वहां पे नई पिच बन रही है, ये पता है? हम्म, नहीं पता है। भाई कुछ पता ही नहीं है, कल का मैच के लिए रेडी हो? हाँ, कैसे रेडी हो गए तो फिर, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो कैसे रेडी हो गए? भाई कुछ तो पता होना चाहिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया के किस अरे पोर्शन में एडमिन मैच भाई हो रहा पता है। है ना, पता है। अरे एडमिन भाई पता है यार। बॉल आएगी, फेंका जाएगा, बैट से मारेगा और बॉल बाउंड्री लाइन के पार हुई कि नहीं हुई, बस वही देखेंगे। चौका छक्का लगेगा ताली बजाएंगे, सिंगल डबल पे देखेंगे, आउट होने पे बोलेंगे अरे ऐसी बॉल ऐसे मारना चाहिए था शॉट। बस ये देखेंगे बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर हुई कि नहीं हुई, बस यही पता है इनको, कि देखेंगे बस कि चौका लगा कि छक्का, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर हुई कि नहीं। वही बात है भाई। अब गोल्ड कोस्ट तुम्हारा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ पे बहुत अच्छी हवाएं बहती बहती हैं, वहाँ पे वेव्स बहुत ही हाई हाई होती हैं। ठीक है, तो उधर से जो आपकी गोल्ड कोस्ट है वहाँ पे देखा आपने कि टीम इंडिया काफ़ी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छी हवाएं और बहुत अच्छी सी बीचेस हैं वहाँ पे। और ये गोल्ड कोस्ट बहुत अच्छा मार्केट है, मतलब बहुत हाई राइजेस बिल्डिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज, स्पा सेंटर्स से लेकर के हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही डेवलप्ड है गोल्ड कोस्ट। या कोई वहाँ पे सोना का खजाना नहीं रखा हुआ है कि भाई गोल्ड कहीं पाया जाता है क्या, कहीं गोल्ड वोल्ड नहीं है। इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि उसको गोल्ड कोस्ट कहते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ पर पहली बार एक नए स्टेडियम में मैच हो रहा है, नई पिच बनाई जाएगी। नई पिच गौतम गंभीर के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है, फ्लैट पिच होगी। और फ्लैट पिच होगी तो ये डू एंड डाई सिचुएशन है ये शुभमन गिल के लिए। और एक चीज और फायदा है कि एसएस की तैयारियों के लिए जितने भी ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स थे वो चले गए हैं। एक तो बॉलर्स नहीं है, जॉस हेजलवुड नहीं है, मेन बॉलर्स नहीं है, जॉस हेजलवुड नहीं है। फ्लैट पिच बना के दी जा रही है, गंभीर ने पिच क्रिएटर के साथ बातचीत करके उसको करवा दिया है। और हवाएं भी बहुत मस्त चलेंगी, छोटी बाउंड्रीज हैं, तो फिर सेंचुरीज कौन रोक सकता है। रीजन दिया ना तुम्हें, जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, पिच के अकॉर्डिंग शेन वॉटसन ने क्या कहा है, क्या माहौल बना हुआ है। हर तरीका तुम्हें जानना पड़ेगा, तब जाकर के तुम कोई चीज़ डिकोड कर पाओगे। ऐसे थोड़ी कर लेते हैं, हर चीज़ की नॉलेज है। बोलो स्वप्निल भाई।
ये विभू भोला बोल रहा है कि कल मारेगा, कल बहुत सारे आलोचकों को शांत कर देगा, कल तमाचा पड़ने वाला है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। जब गोल्ड कोस्ट में तुम फ्लैट पिच बना के दोगे, जब तुम जॉश हेजलवुड को चौथे और पांचवें T20 मैच से एसएस की तैयारियों के लिए वो बाहर चला जाएगा, मेन बॉलर्स कोई है नहीं, फ्लैट पिच ऑलरेडी मिल चुकी है, और वहाँ पे हवाएं बिल्कुल डायरेक्शन में चलती हैं, जब बॉल मारोगे छक्का भाई तो वो 10 मीटर 15 मीटर और खींच के लेके जाती है, तो बहुत ईजी हो जा रहा है ना। कल मतलब एक एक आध तो जगह भी 200 के स्ट्राइक रेट से 100 मारेगा कल। 200 की स्ट्राइक रेट से बोल सकते हो या 150 की स्ट्राइक रेट के साथ, 150 की स्ट्राइक रेट, डेढ़ देखो सौ भी ऊपर काफी। ऊपर देखो, मैंने डाला है उसका पोस्ट, पापा से आ गया मैसेज उसके। हाँ हाँ, तो अब एक बात बताओ, जब पता है कि T20 टीम से बाहर हो सकता है, एक और इनिंग खराब हुई, T20 टीम से बाहर, अब उसको अपनी जगह बचानी है, उसको कप्तानी भी लेनी है, सूर्य कुमार यादव को बाहर भी करना है, और क्या कहते हैं वो, गोल्ड कोस्ट वाली तुम्हें फ्लैटेस्ट डेक मिल रही है, और तुम्हारे पास जॉस हेजलवुड नहीं है, मेन बॉलर्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, तो भाई तुम्हें और चाहिए क्या? ऑस्ट्रेलिया में सक्सीड करने के लिए तो बेस्ट टाइम है, गोल्ड कोस्ट का मैच, सेंचुरी, ऐसे होती है भाई डिकोड। अब तुम कहोगे नहीं तो कल देख लेना, सेंचुरी बनाएगा, कल सेंचुरी आ रही है। नहीं नहीं कर, भाई मैं बोलूंगा डक तो डक बनाएगा, मैं बोलूंगा सेंचुरी तो सेंचुरी ही बनाएगा, क्योंकि फिर मैं डिकोड करके बताता हूँ हर तरीके से। अब किसी ने रन आउट करा दिया तो उसकी गारंटी नहीं ले सकता, जैसे वो रोहित शर्मा को करवा रहा था रन आउट, 1 इंच से बच गया रोहित शर्मा। सोचो कल ये अभिषेक शर्मा सीधा मारे और बॉलर के हाथ से लग के रन आउट हो जाए। फिर हो गया, मजा ही आ जाएगा, जीरो फिर, अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता ना। पिच पे दौड़ रहा है, पैर 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 फंस गया या रुका, 2 रन 2 रन 2 रन, नहीं नहीं, एक ही रन, फिसल गया, रन आउट हो सकता है। रन आउट वाले चांसेस, अनहोनी वाली चीजों को छोड़ दो तो कल सेंचुरी आ रही है। भाई अगर कल सेंचुरी आती है तो भाई फिर एक्स बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जॉन्स और क्यों? मूका पागल हो जाएंगे कल, और देख नहीं सकता हूँ। अभी से ही भाई अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है भाई पापा ने, तैयार रहो। एक बात बताओ, मैं किस लिए हूँ? मैं इसलिए तो हूँ भाई कि चाहे दुश्मन के रन आए या दुश्मन के रन ना आए, हर स्थिति के लिए मैं वहां पे रहता हूँ। और मैं क्यों हूँ? क्योंकि जीत हमारी होगी। कल हम पेलेंगे दबा के सूर्य कुमार यादव को, होंगुरिया को। कल होंगुरिया का एलिमिनेशन हमें चाहिए, क्योंकि पहले तो एक होंगुरिया को तो पेल लो, गिल को तो बाद में निपटेंगे भाई, पहले इस होंगुरिया को बाहर करो। होंगुरिया ने भाई बिना रन बनाए करीबन 1.5 साल से मैच खेल रहा है, तो कल होंगुरिया को बाहर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कोई भी रोहित फैन अपने आप को कंफ्यूज ना करे कि वो रोहित का बंदा है, वो गंभीर का बंदा है, वो गंभीर का चेला है। हाँ, गंभीर का चेला है वो। कंफ्यूज करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ, ताकि पर्सनली आप उसके लिए सिंपैथी ना फील करो। कल होंगुरिया को एक्सपोज करेंगे और क्या। ऊपर एक चीज और तो लिखा है, स्काई एलिमिनेटेड, तो होंगुरिया को पेलना भी तो जरूरी है ना। भाई मेरे हिसाब से तो फॉर्म में नहीं आने वाला ऑस्ट्रेलिया में। होंगुरिया का खत्म है, अब T20 से उसकी विदाई है, अब वो घर बैठेगा। क्रिकेट के हिसाब से भी देखोगे ना भाई, उसका रिटायरमेंट वाला एज हो चुका है, वो खेल रहा है बस, रोहित के चलते ही खेल रहा है। परफेक्ट बात बोली आप। रोहित शर्मा का नाम ले ले करके, रोहित फैंस को अपना बाप बना करके, बिना परफॉर्मेंस किए खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। अबे बस कर बे। हाँ, तेरी जगह और कोई डिजर्व नहीं करता क्या? तो तब से खेले जा रहा है। मुंबई इंडियंस का नाम लेगा, रोहित का नाम लेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। किस कोटे पे खेल रहा है भाई तू?
साला बाकी प्लेयर्स के ऊपर हम इतना कमेंट करते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। होंगुरिया परफॉर्मेंस नहीं करता तो कुछ बोलते ही नहीं है। भाई कल होंगुरिया को पेलना है, कल सब लोग रेडी रहना। और शुभमन गिल वाली चीज भाई एक्सपोज करने के लिए तुम्हारे पास कंटेंट तो दे ही दिया है। फ्लैट देख, ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स नहीं है, ना मिचेल स्टार्क है ना जॉस हेजलवुड है। बेस्ट टाइम टू स्कोर रन्स और सेंचुरी ऑन द कार्ड्स। अब क्या चाहिए भाई? फ्लैट पिच तुम्हें दे दे, मेन बॉलर्स भी निकाल दे, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारी T20 कैरियर खतरे में है। अब वहां पे भी सेंचुरी ना बनाए तो क्या करे? बच्चे की जान तो लोगे नहीं भाई। और वैसे भी साला एक सेंचुरी बनाने से उसका क्या ही हमारा बिगड़ जाएगा? हाँ, फ्लैट पिच पे फिर क्या अगले मैच में रन बना देगा? अरे एक शतक से कोई हम मर थोड़ी जाएंगे। फ्लैट डेक पे बना लें दो, कम से कम अपनी T20 जगह तो बचेगी। अब बचेगी तभी तो सूर्या को निकाल के फेंकेंगे भाई। जब सूर्या को निकाल के फेंकेंगे तब तो ये T20 का कप्तान बनेगा। गिल को T20 कप्तान बनाना बहुत जरूरी है स्वप्निल भाई। गिल को T20 का कप्तान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गिल को T20 वर्ल्ड कप का कप्तान बनाना जरूरी है। अब ये इसके एजेंडा वाले क्या बोलते हैं? गिल ओडीआई वर्ल्ड कप जिताएगा, गिल ओडीआई वर्ल्ड कप जिताएगा। अरे बहनचोद, तू पहले T20 वर्ल्ड कप तो जीता। हाँ, तू चल पहले T20 वर्ल्ड कप जीता। अगर जिता देगा तो ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। और नहीं जिताया तो यहीं भी विदाई हो जाएगी। ओडीआई वर्ल्ड कप खराब क्यों हो भाई? ओडीआई वर्ल्ड कप को खराब नहीं करने देना है, समझे? तो T20 वर्ल्ड कप का कप्तान शुभमन गिल। यहीं पे टेस्ट करो इसका, इसकी कैप्टेंसी, इसकी बैटिंग वर्ल्ड कप में टेस्ट होनी चाहिए। ये बेस्ट मौका है भाई। हम इसको ओडीआई वर्ल्ड कप 2 साल घसीट के लेके जाएंगे भाई। बदबू दे देगा भाई, बदबू दे देगा, टीम महकने लग जाएगी। भाई वो टीम में फ्लैट बहुत ज्यादा विकेट का ही उथल पुथल वेट होगी। कर रहा है, एक मैच में उसको बस फ्लैट विकेट चाहिए, उसमें रन बनाना है उसको। तो गोल्ड कोस्ट में फ्लैट आपकी फ्लैट विकेट नहीं, विकेट्स मिल रही हैं। वो भी वेट कर रहा है कि बॉलर भी एकदम लेंडी लेवल के हो। ऐसा अच्छा बॉलर आ जाएगा तो उस पर भी आउट हो जाएगा ये। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, लेंडी टाइप के बॉलर्स आप लोग पहले से ही पेलना चालू कर दो ना। आज ही से ट्वीट करने शुरू कर दो। गोल्ड पिच ऑफ द गोल्ड कोस्ट स्टेडियम इज फ्लैट एंड द मेन बॉलर इज अवे, टाइम टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर शुभमन गिल। पेलो आज से ही। आपके पास कंटेंट की कमी थोड़ी है भाई। अभी से पेल दो, कल रन बनाएगा तो इरेलीवेंट हो जाएगा। कल रन बनाएगा तो तुम बोल ही दोगे अरे बहनचोद बताया था कल सेंचुरी बनाएगा साला। इतनी फ्लैट विकेट है और लेंडी टाइप के बॉलर हैं, ये लेंडी बॉलर्स को मार करके हीरो बन रहे हैं चूतिया सर। आज ही पेल दो, कल पेलने के बजाय आज ही पेल दो। भाई अगर आज ही पेल दोगे तो गिल की पीआर क्या बोलेगी? बहन चोद, सही बात बोला इन्होंने, पहले ही बता दिया था इसीलिए। तो उनको भी वो क्या होता है ना, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, कहेंगे सही बात है यार, लेंडी टाइप के बॉलर से फ्लैट पिच मिल गई, आज तो सेंचुरी बना दिया। भाई उसके तो जगह वो उसको सेंचुरी पे जितना ज्यादा चांस फील मिल नहीं रहा है आएगा ना, ना। ऋषभ पंत को दोगे ना उतना चांस ओपन में, तो वो भी मार देगा रन उससे ज्यादा। Guys, I love you all. अब देखो, इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। ये है रूसी, ठीक है। अब भाई ये क्या बोल रहा है, अय्यर के एब्सेंस में तिलक को मौका दो। अब तुम, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई इसके पास तो बड़ी नॉलेज है, झाड़ बराबर नॉलेज नहीं। पहले तो मेरे से सीखता था, अब तो खुद ही अपने आप बॉस बन करके चूतियापा करता है, और बहुत सारे रोहित फैन को चूतिया बनाता है। इस चूतिए को जरा सी भी नॉलेज नहीं है कि रोहित शर्मा नंबर 4 पे ऋषभ पंत को ला रहा है। ये बात बताओ, मैं कितने टाइम से पहले से बोल, फैटल भाई मैं कितने टाइम पहले बोल चुका हूँ कि रोहित शर्मा ऋषभ पंत को लाएगा ओडीआई में? कब बोला था? भाई भाई दो तीन मंथ बहुत पहले, दिन पहले। 2 3 मंथ हो गया। अरे 2-3 दिन तो आपने सुना भाई, 2-3 दिन मंथ बोला, पहले, मंथ दो बोला भाई, दो मैंने महीने मंथ से। बोला। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, 2-3 महीने से बोल रहा हूँ।
इसी चीज को कि ऋषभ पंत ओडीआई में खेलेगा। अय्यर बाहर हुआ है तो नंबर 4 पे ऋषभ पंत ही खेलेगा। अब ये देखो, ये तिलक वर्मा जो कि गुजरात लॉबी का है, सचिन का बंदा है, जो कि रोहित शर्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको ये चूतिया प्रमोट कर रहा है। क्या इस रोहित फैन के पास दिमाग है? क्या इसके पास दिमाग है? नहीं है। ऐसे ही ब्रेनलेस लोग एफसी चलाने वाले होते हैं। बहन चोद, झाड़ भर का नॉलेज नहीं, माधर चोद। तिलक, अच्छा इसके बोलने से तिलक खेल जाएगा? मैं बोल रहा हूँ पंत खेलेगा। इसका बाप ही नहीं रोक सकता पंत को। सब लोगों ने सुन लिया ना, नंबर 4 पे ऋषभ पंत आ रहा है। अब देख लेना मैं सही हूं कि ये बहनचोद एफसी का 14 बनता है, ये सही है। ठीक है, नोट कर लो। ये सारे एफसी वाले ना, ये एमआई के कुत्ते बन जाते हैं बीच बीच में। फिर बीच बीच में मुंबई इंडियंस खेलेगी, फिर मुंबई इंडियंस को पेलेंगे। ये मादा के सगे नहीं है, नॉलेज ही ना, नॉलेज की कमी है। इसी तरह इन्होंने पांड्या को बाप बनाया था। ऐसे ही करते थे। पांड्या किसमें था? कोहली लॉबी में। कोहली क्या कर रहा था? रोहित की कप्तानी छीन रहा था, रोहित को कैप्टनसी से सैक कर रहा था। और मैं इन माधरचोदों को बताता था, कह रहे बहनचोद पांड्या को हाइप क्यों करता है। अभी बोल रहा हूँ तिलक को हाइप क्यों करता है। सेम स्टोरी 3 साल पहले, पांड्या को हाइप क्यों कर रहा है बे? क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? रोहित शर्मा चाहता है पांड्या खेले। ऐसे बोलते थे। बताओ मेरा स्ट्रेस लेवल कितना ऊपर जाएगा। आज आप जानते हो ना पांड्या क्या है? वही चीज तिलक है, वही चीज तिलक है। अब बोलता था पांड्या को क्यों हाइप कर रहा है, तो कहते थे क्यों नहीं हाइप करे। रोहित लव्स पांड्या, पांड्या लव्स रोहित शर्मा। वाई यू आर क्रिएटिंग रिफ्ट? यू आर इनसिक्योर, यू आर जेलस। फिर बाद में माधरचोद पांड्या ने तेरे बाप रोहित शर्मा को पेल दिया तो तूने फिर पांड्या को पेला। हाँ, गांडू साले, 3 साल पहले से बोल रहा था, समझ में नहीं आया? अभी मैं 2 महीने 3 महीने से पहले बोल रहा हूँ कि सूर्या और तिलक को हाइप मत करो। समझ में नहीं आ रहा है? रोहित का प्लान क्या है? ऋषभ पंत को खिलाना। तो तू तिलक को कैसे घुसाए? तिलक तेरा बाप है क्या? अच्छा, रोहित शर्मा का दोस्त है। ये सब पुरानी बातें हैं बेटा। पांड्या भी तो रोहित का दोस्त है, बुमराह भी तो रोहित का दोस्त है, सचिन भी तो रोहित का दोस्त है, सब दोस्त हैं। फिर पेल कौन रहा है? गंभीर भी रोहित का दोस्त था ना। अरे तुम ही एफसी वालों ने गंभीर को अपना बाप बनाया था ना। रोहित एफसी वालों ने क्या किया था? गंभीर को अपना बाप बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि तुम लोग के बहुत बाप हैं, बहुत सारे बाप हैं। एक बाप नहीं रह सकता रोहित शर्मा। मल्टीपल फादर्स बनाने की तुम्हारी पुरानी आदत है। बोलता हूँ भाई, रोहित शर्मा को रखो और बाकी को सबको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो। पहले ही दिन स्पेस करके बोला था कि गौतम गंभीर आएगा तो पावर स्ट्रगल करेगा और रोहित शर्मा के पावर को कम कर देगा। उस समय रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ की कोचिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल था, सारे डिसीजन खुद लेता था। आज गौतम गंभीर 50-50 पे ला दिया है, या मे बी 60-70, 60-40 कर दिया है। रोहित की पावर घटा दिया है। तुमने सुना क्यों नहीं? कौन है बहन जो हाइड्रोजन, कौन है बे? कौन है सेल्फलेस? ये साले बच्चे हैं बे, बच्चे हैं बच्चे। ये बच्चों की बातें सुनते हो? हैं कौन ये? नॉलेज क्या है इनके पास? फॉलोअर्स गेन करने से नॉलेज हो जाती है? एक साला 14 साल का लौंडा जिसके पास खुद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं समझ में आ रही है, वो साला 20,000 फॉलोअर लेके बैठा है, उसके पास नॉलेज है? हम्म, इंगेजमेंट करने के अलावा कुछ और उनके पास नॉलेज है? बोलो ऋषभ भाई। कुछ नहीं भाई, वो टॉपिक खत्म हो Actually, गया, वो हाथ रह गया था। नहीं, बोलो मोरनी भाई, आपने हाथ उठाया था। क्यों भाई, आज सचिन ने क्यों नहीं ट्वीट किया विराट कोहली के बर्थडे पर? गंभीर ने क्यों नहीं ट्वीट किया? गिल ने क्यों नहीं ट्वीट किया? आगरकर ने क्यों नहीं ट्वीट किया? गिल, गंभीर, आगरकर और सचिन क्या मिले हुए नहीं है? और आज से पहले क्यों सचिन विश कर रहा था? भाई मेरा एक सवाल था, ये टीम में अक्षर पटेल क्यों नहीं है? नहीं, सवाल बाद में पूछना ना। बताओ विराटियन, जरा मुझे ये चीज तो बता दो। मैं सुबह बोला था ना तुम्हें
सचिन तुम्हें विश नहीं करेगा, इससे पहले विश कर चुका है। मैं दिखा दूं विराट कोहली को विश किया है कि नहीं, पर आज नहीं करेगा। सुबह बोला था, सुबह मैंने मॉर्निंग स्पेस बनाया था, मैंने बोला था सचिन, गिल, गंभीर, आगरकर, सचिन, गिल, गंभीर, आगरकर, मिथुन मनहास, जयशाह, ये 6 अगर ट्वीट कर दिया ना भाई, 6 ने अगर विश कर दिया तो मेरे से बात कर लेना। भाई ये गंभीर तो अरे सबके श्रीकांत बर्थडे पे भोसड़ी पोस्ट के हंस करता क्यों है, रहा है चूतिए? लेकिन विराट के बर्थडे में नहीं अरे किया भाई। गंभीर तो अपने पड़ोसी के भी बर्थडे पे पोस्ट करता है। मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ, ये 6 में से कोई एक भी ट्वीट कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि भाई आप सही हो, मैं भाई मैं गलत हूँ। गारंटी दे सकता हूँ इन पर 6 में इन्होंने से तो फिर, कोई नहीं करेगा। और भाई सुबह बोला मुझे क्या पता कि करेंगे कि नहीं करेंगे, सुबह बोला कि नहीं करेंगे, और रात तक वेट किया, नहीं किया, तो भाई मैं सही हूं ना, भाई गिल तो मैं सबसे गलत बड़ा कहाँ हूँ? भड़वा है, पिछले साल अब किया तो था, इस साल अब तो नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में दिन भी बदल चुका है, अब तो क्या ही करेंगे ये लोग विश, खत्म। देखिए मैं एक बात तुम्हें बताऊं, मैं क्या आप बताने जो की कोशिश कर रहा हूँ, रोहित शर्मा फैंस के लिए तुम्हें जो बोलते हो बताने ना, की वो कोशिश कर रहा हूँ, हिटमैन भाई एक बात बताता हूँ। ये जो आप रोहित शर्मा फैंस के लिए बोलते हैं ना, तिलक को ये बना, ये विराट के भी फैंस गिल को बाप बनाते थे कुछ अर्स पहले, ठीक है, कुछ साल पहले। अब गिल खुद विराट को बैकस्टेप कर रहा है। अब ये लोग खुद गिल को गरिया रहे हैं, आप देख लीजिए। तो नहीं वो तो चलो, वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इनको एहसास हो रहा है। इन्हीं विराटियंस को मैंने, जब वो गिल ने ना एक पिक्चर ले ली थी, फ्लाइट में बैठा था, अब फर्स्ट रो में रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल, सीनियर्स बैठते हैं और कैप्टन बैठता है एयरप्लेन के अंदर, वो रो की ऐसी अरेंजमेंट होती है। तो वहां पर रोहित बैठा था, रोहित पीछे हट गया, विराट बैठा था, विराट मुस्कुरा दिया, चूंकि गिल ने कहा भैया सेल्फी ले लूं, तो रोहित पीछे हट गया होगा, और विराट ऐसे खड़ा हो गया होगा कि सोच रहा होगा कैसे मना करूं, लेके डाल दिया, 3-4 मिलियन 6 मिलियन लाइक ले गया। और मैं इसी बात पे गुस्सा था। मैंने कहा कि भाई देखो, दोस्ती हो ना तो ये सब चीजें करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब दोस्ती ही नहीं है और दुश्मनी है, तो फिर ये क्यों कर रहा है? ये क्यों फॉलोअर लेना चाहता है? ये विराटियंस को अपना कुत्ता बनाना चाहता है। और उन विराटियंस को मैंने बहुत रगड़ के पेला। मैंने कहा माधर चोद, तुझे समझ में नहीं आता कि गिल और गंभीर आकर कर एक हैं, और ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं। गिल कभी गंभीर से अलग हुआ है क्या? गंभीर चाहता है विराट को निकालना, तो गिल क्या चाहता है? अबे गिल भी तो वही चाहता है ना, और आगरकर भी वही चाहता है, मिठुन मनहास भी वही चाहेगा, जयशा भी वही चाहेगा, सचिन भी वही चाहेगा। ये 6 के 6 जो लोग हैं, वो क्यों विराट को खिलाना चाहेंगे भाई? तुमको आज सुबह भी बोला, सुबह तो छोटा सा स्पेस ही था 1 घंटे का, मैंने फिर बोला सुबह कि देखना ये 6 में से कोई एक ट्वीट नहीं करेगा। इससे पहले इन लोगों ने किया है, गिल ने भी किया है, सचिन ने भी किया है, बहुतों ने किया है। अब नहीं करेंगे, जयशाह ने भी किया है, मुझे याद है। अब नहीं करेंगे, नहीं किया। अरे कम से कम चलो, बाकी किसी ने नहीं किया, सचिन तो करता था, सचिन ने भी नहीं किया, बड़ी बात है। अच्छा गिल को तो करना चाहिए, गिल तो अभी कुत्ता बन रहा था विराट का, और विराटियंस भी कुत्ते बन रहे थे गिल के, कि मेरा गिल, मेरा गिल, गिल विराट कर रहे थे। क्यों नहीं विश किया? क्यों नहीं विश किया? मेरी बात तो सारी सच निकल रही है कि गिल, गंभीर, आगरकर तीनों चाहते हैं विराट को निकालना। इसमें गलत क्या है भाई? बस तुम्हें फैक्ट एक्सेप्ट करनी है। दोस्ती किस बात की है? किस बात की दोस्ती? विराट कोहली ने चाटा, विराट कोहली ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में गिल की खूब चाटी, सैक करने के बावजूद भी धोखा दे दिया। गंभीर ने कहा टेस्ट क्रिकेट खिलाऊंगा, और निकाल के फेंक दिया। बोला टेस्ट क्रिकेट खिलाऊंगा, रोहित शर्मा के साथ चल गद्दारी कर, और किया इसने गद्दारी। खूब गंभीर की चाट रहा था उस समय बीजीटी के दौरान, ये और बुमराह। और फिर बोला कि तुम्हें खिलाऊंगा खिलाऊंगा, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में उठा के फेंक दिया, रोने लगा। फिर सोचा चलो ओडीआई से मत फेंकना। 2-2 ट्वीट किए इसने शुभमन के लिए, गिल के लिए 2-2 ट्वीट किए, और एक डिनर पार्टी भी दी। उसके बावजूद भी इसको ओडीआई से उठा के फेंक दिया, और आज तो एक बर्थडे के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। और यही शुभमन गिल पिक्चर्स लेकर के डाल रहा था। और तुम्हें मैंने बोला पूरे ओडीआई सीरीज में कि देखो शुभमन गिल और विराट कोहली में कोई बॉन्डिंग नजर आ रही है ऑन फील्ड? नहीं। शुभमन गिल और विराट कोहली में कोई फोटो सेशन हुआ, कुछ भी हुआ ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट एक वीडियो भी था जिसमें
शुभमन गिल को हाथ पकड़ के खींच रहा है विराट कोहली। इधर सुन, भाग क्यों रहा है? घसीटा था उसको फील्ड पे ही। वो भी तुमको वीडियो मैंने दिखाया। उस वीडियो को तुम देख करके क्या समझे? भाई पूरा तगड़ा पेल रहा है विराट कोहली गिल को। गंभीर से बात नहीं किया विराट कोहली। तो भाई विराट कोहली अब समझ चुका है गिल गंभीर आकर वो तो जानता ही है यार, तुमको बता रहा हूँ कि गिल गंभीर आकर कर इनसे दूर रहना ही ठीक है। इनको मैं अपनी फैन फॉलोइंग दे रहा हूँ, ये भी गलत कर रहा हूँ। मैं गिल को प्रिंस प्रिंस करके बहुत प्रमोट कर चुका हूँ, और जिसकी वजह से इसने अपनी बैट पे प्रिंस लिख लिया है। ये विराटियंस नहीं प्रमोट किया था, रोहित फैंस ने नहीं किया था, विराटियंस ने किया था। 5वें टेस्ट मैच में साल 2022 में खूब प्रिंस प्रिंस कर रहे थे, खूब विराट कोहली शुभमन गिल के साथ घूमता था। उस चक्कर में विराट फैंस को गिल पे क्रश आ गया। बहुत सारी लड़कियां जो विराट फैन गर्ल थी, उनको गिल ने पकड़ लिया अपने उसमें जाल में कि हाँ तुम मेरी भी फैन बन जाओ, क्योंकि तुम विराट की फैन हो। आज ही एक विराट की फैन मेरे से लड़ रही थी, एला नाम की थी। एक आईडी से लड़ते लड़ते थक गई तो अल्टरनेट आईडी से लड़ने लग गई। मैंने कहा स्पेस में आ जाना, तुझे बता दूंगा। वो ब्रेनलेस लड़की छोटी सी उम्र की होगी, वो क्या उसको समझ में आएगा। कर दिया ट्वीट, 6 ने कर दिया, कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। अबे जो कोहली का ओडीआई करियर खा रहे हैं वो ट्वीट करेंगे हैप्पी बर्थडे, तुम खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। हाँ, ओडीआई करियर खा रहे हैं तुम्हारा, और गॉड ब्लेस यू करेंगे। रोहित शर्मा इसलिए इन मादरचोदों को किसी मादरचोद को विश नहीं करता, इसलिए मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ। किसी के आगे झुकता नहीं, किसी के आगे बेफालतू कितना भी बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा तुर्रम खान हो, कुछ नहीं करता। माचुदा खेलना होगा तो अपने दम पे खेलूंगा, नहीं तो बहनचोद रिटायरमेंट तो वैसे भी ले लूंगा, समझा? इसलिए फैन हूँ उसका। बोलो ऋषभ।